राजा नभग के चरित्र में ये कथा आती है। एक नभग नाम के राजा हुए, वो छोटे से थे, गुरुकुल में चले गए थे। भाइयों ने बंटवारा किया, भाइयों ने संपत्ति ले ली और वो गुरुकुल में पढ़ने को चला गया। लेकिन जब वो नभग वापस चल के आए तो उन्होंने पूछा, भैया हमें क्या मिला है हिस्से में? तो कह दिया, तू निकम्मा निठुल्ला, तूने कुछ किया तो है नहीं, तुझे क्या मिला है? तुझे बूढ़े माता पिता मिले हैं। तो उसकी आंख में आंसू आ गए। वो तो गुरुकुल से पढ़ के आया था, माता पिता का मैं तो धर्म समझ के आया था। रो पड़ा और कहने लगा, भैया आपने तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी कृपा कर दी है। वह रोता हुआ नभग अपने माता पिता के पास पहुंचा, कहा, पिताजी मैं कितना बड़भागी हूँ, माँ मेरे ऊपर कितनी कृपा है प्रभु की कि आज मेरे हिस्से में मेरे माता पिता आए हैं, जिनके चरणों में चारों धाम है, जिनके चरणों में सभी तीर्थ हैं। मैं आप सबको निवेदन करना चाहूंगा, माता पिता से बड़ा भगवान कोई था नहीं, माता पिता से बड़ा भगवान कोई है नहीं, और माता पिता से बड़ा भगवान कोई होने वाला नहीं है। वो रो पड़ा, कहने लगा कि आप मेरे भाग में आए हैं, आप मेरे संग चलिए। बूढ़े माता पिता की आंख में आंसू आ गए और छाती से लगा लिया पुत्र को, कहा, बेटा यहां से 12 कोस दूर कुछ ब्राह्मण यज्ञ कर रहे हैं और वह मंत्र भूल गए हैं पुड़ावती का, तुम वहां जाइए और जिस समय तुम उनको मंत्र बताओगे पुड़ावती का, स्वयं भगवान महादेव चल करके तुम्हें बहुत ज्यादा धन देंगे। नभग चला उस यज्ञशाला में, पूर्णाहुति उस यज्ञ की करी, स्वयं भगवान महादेव प्रकट होकर के आए। भगवान महादेव ने बहुत ज्यादा धन दे दिया और उस समय कहा था, पुत्र नभग तुम्हारी तरह जो माता पिता के चरणों में श्रद्धा रखता है, ये शंकर कुबेर का खजाना उसके घर में पटक देता है, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की कमी नहीं रहती। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा, मकान छूटे छूट जाने देना, दुकान छूटे छूट जाने देना, परिवार छूटे छूट जाने देना, द्वार छूटे छूट जाने देना, प्राण भी छूटे तो छूट जाने देना, लेकिन जिंदगी में से कभी माता पिता को मत छूटने देना। हमारे उपनिषद कहते हैं मातृ देवो भव, हमारे उपनिषद कहते हैं पितृ देवो भव। इनसे बड़ा कोई भगवान नहीं है, इनसे बड़ा कोई देवी देवता नहीं है। जिस समय जीवात्मा ईश्वर के यहाँ से चला तो उसकी आंख में आंसू आ गए। उपनिषद की कथा है। परमात्मा ने पूछा, बेटा क्यों रो रहा है? तो वह कहता है कि प्रभु आप मुझे धरती पर भेज तो रहे हो, लेकिन मुझे संभालेगा कौन? भगवान ने कहा, उसके लिए मैंने 2 फरिश्ते धरती पर भेज दिए हैं। इसने कहा, मैं छोटा रहूंगा, बोल पाऊंगा नहीं, मेरे होठों की भाषा कौन समझेगा? भगवान ने कहा, उसके लिए भी मैंने धरती पर 2 भेज दिए हैं। कहा, मुझे चलाना कौन सिखाएगा? भगवान ने कहा, उसके लिए भी मैंने 2 धरती पर भेजे हैं। कहा, मैं थोड़ा बड़ा होऊंगा, मुझे पढ़ा लिखा के तैयार कौन करेगा? भगवान ने कहा, उसके लिए भी मैंने 2 भेजी हैं। मैं धरती पर अपनी गृहस्थी बसाऊंगा तो ये व्यवस्था कौन करेगा? परमात्मा ने जीवात्मा को कहा, उसके लिए मैंने धरती पर 2 फरिश्ते भेज दिए हैं। जीव रो पड़ा, जीव कहने लगा, आदमी एक और हर काम के लिए 2-2, तो ये तो हजारों हो जाएंगे, मैं हजारों को संभालूंगा कैसे? तब भगवान ने कहा, वो 1000 नहीं होंगे, 1000 का काम करने वाले सिर्फ 2 ही होंगे। जीव ने ईश्वर को पूछा, वो ऐसे कौन 2 हैं जो 1000 का काम कर सकते हैं? भगवान ने कहा, 1000 का नहीं, ये 2 लाखों लोगों का काम कर सकते हैं। कौन है वो? भगवान ने कहा, एक है माँ और दूसरे हैं पिता, जो कि 1000 नहीं, लाखों लाखों लोगों के बराबर वो अपने बच्चों के लिए, अपनी औलाद के लिए काम करके बताते हैं। जीव चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, मैं उन माता पिता का ऋणी हो जाऊंगा, मैं उनका कर्जदार हो जाऊंगा, मैं उस माता पिता का ऋण कैसे चुकाऊंगा? तब भगवान ने कहा, पुत्र रोइएगा मत, यहां से तू अकेला जा रहा है, दुनिया को जाकर के संभालना। जब तेरे भी बच्चे हों, पूरा परिवार मिलकर अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करना, उसकी आंखों में से कभी दुख के आंसू मत आने देना। भगवान कहते हैं, ये मैं तुझे वायदा करता हूं कि यहाँ से तू अकेला जा रहा है, लेकिन उधर से तू अकेला नहीं, तुझे धरती पर मैं स्वयं लेकर के आऊंगा। भगवान कहते हैं, जिसके हृदय में बेटा माता पिता के प्रति श्रद्धा होती है, उसको मैं कभी अकेला नहीं छोड़ता। तो प्रहलाद जी की कथा एक ऐसी ही कथा है। प्रहलाद जी रो रो करके कहते हैं, कहा, भगवान मेरे पिता ने आपको ईश्वर नहीं माना, गौशालाओं में आग लगवा दी, उन्होंने संतों को परेशान किया, ये मुझे पता है कि उन्होंने इतना अपराध किया, इतना अन्याय किया है कि वो जन्म जन्म तक उद्धार के लायक नहीं है। हे भगवान, यदि आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिए हैं, मेरे ऊपर कृपा की है, तो आपसे मेरी इतनी सी मांग है कि आप मेरे पिता के अपराधों को भूलकर मेरे पिता को मुक्त कर दीजिए। बस मैं आपसे यही मांगना चाहता हूं। मैं निवेदन करना चाहूंगा,
माता पिता कैसे भी हों, उनका स्वभाव थोड़ा कड़क हो सकता है, लेकिन उनकी अंदर की मधुरता कभी कम नहीं हो सकती। और आप जानते हैं कड़वी कुनैन रोग को जड़ से खत्म करती है। ये बाहर से तो इनका स्वभाव आपको तीखा लग सकता है, लेकिन अंदर से वो जो हैं उनको आप समझ ही नहीं पाएंगे अपने आप में क्या है। प्रहलाद की जो आप कथा सुन रहे हैं, पिता ने क्या कमी नहीं छोड़ी, लेकिन धन्य है प्रहलाद। प्रहलाद भगवान से अपने पिता के लिए मुक्ति मांगते हैं। जहां ऐसी अनवरत कथाओं का वर्णन किया गया है, ऐसी कथा ये नरसिंह पुराण की है। जब भी आप घर से कहीं बाहर चलते हैं तो इसमें एक बड़ा सुंदर सा मंत्र दिया गया है। इस मंत्र के प्रभाव से रास्ते में तुम पैसा लेकर के चल रहे हो, सामान लेकर के चल रहे हो, कोई आपके ऊपर अटैक नहीं कर सकता, तुम्हारा कोई बैग नहीं छीन सकता। ये मंत्र तो सबके ही पास होना चाहिए। बाजार में तुम्हारा पैसा नहीं मारा जाएगा। आज व्यापार फेल हो जाते हैं, क्यों? उधारी वापस नहीं आती। इसलिए व्यापार चालू करना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन पैसा वापस आए आज के समय में ये बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पर बड़ा सुंदर मंत्र है, आप लिख सके तो लिख लीजिएगा। ओम श्री लक्ष्मी नरसिंहाय, ओम श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नमः। ओम श्री लक्ष्मी नरसिंहाय नमः। आप अपना ऑफिस खोलते हैं, दुकान खोलते हैं, तो जैसे आप शटर खोलें, आप अपने ऑफिस में बैठते हैं, एक बार जिधर आपने भगवान को बिठाया है उन्हें वंदन कीजिए, उन्हें उनका नाम लीजिए और अपने रजिस्टर में किसी कागज पर जो आपने बही खाते बनाए हैं उसके ऊपर लाल रंग की कलम से ये लिखिएगा, ओम लक्ष्मी नरसिंहाय नमः। इससे आपका धन बर्बाद नहीं होगा, गलत जगह पर खर्च नहीं होगा, बिना कारण के खर्च नहीं होगा। सबसे बड़ी बात यह है कि दौलत की दुर्गति नहीं होगी।